वन ऑफ द ओजी मैप होगा बरमूडा एंड जी हाँ, यहाँ पर जो हम बात करें प्लेन पाथ की, तो देखिए बहुत ही कम यहाँ पर दिक्कत होने वाली है टीम्स के लिए। बिल्कुल यहाँ पर आराम से अपनी फेवरेट लोकेशन पे जाते हुए दिखाई देंगी। बट सवाल ये होने वाला है कि मिल पे बुलेट क्या टोटल गेमिंग के साथ कोई और टीम भी जाती हुई दिखाई देगी? जैसा कि मैंने बोला हम तो डूबेंगे लेकिन साथ लेकर डूबेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो निकल कर आता है या फिर नहीं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा। बट आई डोंट थिंक सो कोई भी टीम यहाँ पर वो रिस्क लेना चाहती है। एंड जी हाँ, आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई दे रही हैं हमारी टीम्स, लेकिन अगेन फिलहाल जो पहली फाइट है, वो मुझे ऐसा लगता है वर्सेस स्पोर्ट्स वर्सेस टीम टाइकून्स की होती हुई दिखाई देगी, जो कि आपके सामने है केप टाउन पे। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं। एंड सर्कल कुछ इसी तरह से अपीयर हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड वे में हमें देखने को मिलने वाला है। आई थॉट फॉर अ सेकंड कि मे बी मास इलेक्ट्रिक की तरफ ऐसा जा सकता है। देखिए अब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप आज के अनएक्सपेक्ट नहीं करिएगा तो कब करिएगा? तो मे बी या मे बी बहुत ज़्यादा नदर एंड पे जाए, बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी सेंट्रलाइज्ड सर्कल व्हिच अपीयर्स टू बी द केस फॉर दिस गेम नंबर 6 हियर एट दिस टूर्नामेंट। बट वही अगर हम बात करें टोटल गेमिंग की तरफ से तो यस मिल पे गए हैं। मिल पे यूजुअली इनका ड्रॉप हमें पहले भी देखने को मिला है। अगर हम आज के इस पूरे इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो पहले भी रहा है। बट वहीं पे अगर हम बात करें कुछ इनिशियल फाइट्स की तो नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स आईक्यू रेकनिंग के अगेंस्ट फाइट लेते हुए नजर आ रही है। कुछ एसएमजी और कुछ शॉटगन चलते हुए नजर आ रहे हैं और उस तरफ एनजी प्रोज ने भी शायद से एंट्री मार ली है, क्योंकि हम देख सकते हैं एलिमिनेशन फीट पे एनजी प्रोज नाइटमेयर आईक्यू रेकनिंग के खिलाड़ी एक दूसरे से फाइट लेते हुए एंड 2 एलिमिनेशन यहाँ पे आ चुके हैं नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स के पास में। तो वहीं अगर हम नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स की बात करें तो हमने देखा भी था टुडे स्टैंडिंग में, जो हमें लास्ट अपडेटेड हमें टुडे स्टैंडिंग देखने को मिला था, वहाँ पे हमें ये देखने को मिला था बहुत ज़्यादा करीब नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स भी आ चुका है। बट बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि टोटल गेमिंग की अभी तक वो पहली टीम है जिन्होंने अपने लिए चैंपियन रश एक्टिवेट कर लिया है। तो किसी भी मैप पे एक बुया, फिर इसी मैप पे एक बुया निकलता है, एंड ऑफ द स्टोरी फॉर द अदर टीम्स एंड विक्ट्री क्राउंड फॉर द साइड ऑफ टोटल गेमिंग। बिल्कुल, ये बात तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ज़रूर नज़र आती हुई, बट अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, हमारी जो आईक्यू रैंकिंग है वो बखूबी अपने प्लेयर्स को रिवाइव देती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उनको पता है कि अभी फिलहाल उनको ज़रूरत है इस एंगल पे। एंड नो डाउट अगर आप देखेंगे तो धीरे-धीरे करके सभी टीम्स कोशिश ज़रूर करती हुई, प्लेयर्स फिनिश हो रही हैं बट ऑल ऑफ अ सडन वापस से रिवाइव भी मिल जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रख पाएँ गेम के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट अगेन कोई टीम होती है जो उनके लिए दिक्कतें बढ़ाएगी या फिर नहीं, वो यहाँ पर ज़रूर हम लोग देखना चाहेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, टोटल गेमिंग लॉन्चपैड लगाकर आगे की तरफ बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई दी है, जो कि उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। बट देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर उनको कोई रोकने के लिए फिलहाल तैयार बैठा है या फिर नहीं? क्योंकि देखिए मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ स्पेशली बुलेट, यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमारे स्पेशली आईजीएल है, उनको पता होता है कि कितने मिनट पे अगर हम रोटेट करते हैं, तो कौन-सी टीम के अगेंस्ट हम जा सकते हैं फाइट लेते हुए। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षणों का फ़र्क रहता है। लाइक आपके लिए एक क्षण अगर आप 10 सेकंड भी कहीं पे डिले कर दोगे, तो आपके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो कोई भी टीम यहाँ पर वो डिले तो नहीं चाहेंगी, बट ऐसा होता है एक्चुअल में या फिर नहीं, वो तो पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए जो हमारी टीम है धीरे-धीरे करके ज़रूर बीमा शक्ति पे आ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड स्टार्टिंग से प्रेडिक्शन यहाँ पे डाल दी जाएगी, आईक्यू रैंकिंग के वोटा को फिलहाल स्पॉट करा जाएगा। ओके, इसी के साथ यहाँ पे डाउन भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। एक अच्छी एलिमिनेशन यहाँ पर फेवर में बढ़ती हुई दिखाई देगी टीम के लिए। अनएक्सपेक्टेड था बट नो डाउट यहाँ पर एक प्यारा गेम उनकी तरफ से ज़रूर निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी टीम एलिमिनेशन की ओर नहीं गई है, बट जी हाँ, यहाँ पर प्लेयर्स ज़रूर फिनिश एंड वापस से रिवाइव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी के लिए देखने वाली बात होने वाली है कि किस तरीके से टीजी जो है वो यहाँ पे बूया निकाल पाती है नहीं निकाल पाती है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसा आपने बोला दूसरी टीम डेफिनेटली उनको टारगेट कर सकती है, बट दूसरी टीम इनके आसपास अभी तो पिछले 4 मिनट में ऑफ कोर्स मे बी नहीं, बट हाउ कैन सम ऑफ द अदर टीम्स कैन एनालाइज दिस इज आल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन। बीमा शक्ति शिप पे रोटेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कतलिस्ता की तरफ जाने की कोशिश रहने वाले, बिकॉज अभी के लिए जैसा हमें नजर आया था उस पहले जो सर्कल अपील हुआ था वहीं पे हमें समझ में आ गया था बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज वे में बनने वाला। तो या तो आप क्लॉक टावर होल्ड कर लीजिए या तो आप फैक्ट्री होल्ड कर लीजिए और उसके बाद मे भी आप दूसरे किसी पीओआईस पे जाइए, जिस तरह से सर्कल अपीयर होता है सेकंड या थर्ड सर्कल शिफ्ट के बाद। बट मुझे एक और चीज़ कहीं ना कहीं एक चीज़ पॉइंट आउट करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमने टोटल गेमिंग को 103 पॉइंट पे टोटल पे देखा, आईक्यू रेटिंग 70 पे है, नेटमेयर ई-स्पोर्ट्स 65 पे है। तो अगर चलिए टोटल गेमिंग का ये बुरा नहीं भी निकलता है, अगर फाइनल फाइट कहना नहीं चाहिए दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वांट टू डू द कास्ट डिस्कस, बट जस्ट इन केस कहीं ना कहीं फाइनल फाइट पे वो नहीं जीत पाते हैं, तो आईक्यू रेकनिंग और नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स जैसी टीम को भी एटलीस्ट 2 गेम लगेंगे, ये गेम और उसके बाद वाला गेम। तो टोटल गेमिंग मुझे लगता है गलती अब आप रिपीट करेंगी तो टोटल गेमिंग का अगले 3 या 2 गेम में बुया नहीं निकालना
कहना बहुत ज़्यादा फिर मतलब मुश्किल हो जाता है कि दूसरी टीम्स कमबैक कर सकती है, नहीं कर सकती है। अगर यहाँ पे 2 टीम्स होती ना एविल जी, तो मैं ज़रूर से कहता कि हाँ, टोटल गेमिंग का फाइनल फाइट पे बहुत सारी चीज़ें ना उनकी तरफ नहीं जा सकती है, बट कोई टीम आस-पास है ही नहीं। आईक्यू रेकनिंग भी 10 पॉइंट से पीछे है, तो 2 गेम तो मतलब कैसे भी करके कोशिश करना है कि वो सिचुएशन आने ही नहीं दे टोटल गेम में। वेल बिल्कुल ये बात तो है यहाँ पर बट बुलेट में अभी जस्ट थोड़ा सा रीड आउट कर रहा था लाइक हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री जहाँ पे जब हमारा वर्ल्ड सीरीज हो रहा था एक ऐसी टीम थी जिन्होंने 4 पुएस निकाले थे इतने बड़े मुकाम पे। आज का दिन कहीं ना कहीं मेरे को वापस से वो चीज़ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है भले ही हम लोग यहाँ पर अपने नेशन में बात कर रहे हैं स्पेशली इंडिया के अंदर यहाँ पे टोटल गेमिंग बैक टू बैक पुएस निकालने में सक्षम हुई है। सो देखते हैं कि आज वो रिकॉर्ड टूट पाता है या फिर नहीं क्योंकि 6 मैचेस उस टाइम पे हुए थे 6 मैचेस में 4 मैच एक टीम ने निकाले थे जो कि हमारी इवोस फिनिक्स थी जो कि अभी फिलहाल एक अलग नाम से जानी जाती है बट वर्ल्ड सीरीज में उन्होंने वहां पर वो एक अच्छी पोजीशन निकाली थी यहाँ पर आज के दिन पे जिस हिसाब से टोटल गेमिंग खेल रहे हैं मेरे को वो सेम चीज यहाँ पर रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है जो एग्रेशन यहाँ पर फिलहाल टोटल गेमिंग आज के दिन दिखा रही है वो एक अलग ही रोमांच लेकर आ रहा है एक अलग ही यहाँ पर मजा उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है एंड वट वो अपनी पोजीशन को हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो पता है उनको यहाँ पर अपने लिए एक अच्छी पोजीशन निकाल चुके हैं उनको पता है कि यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को थोड़ा सा पैसिव रख रहे हैं क्योंकि इस गेम के अंदर भूया निकालना उनकी एक प्रायोरिटी होने वाली है और वो उस चीज में सक्षम भी होते हुए दिखाई देंगे। सो यस यहाँ पर उनके जस्ट बगल में ऐसी ट्वेल्व होने वाली है। सो यहाँ पर फिलहाल फाइट लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं वो एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा बट जी हाँ यहाँ पर कोई भी टीम दिक्कतें नहीं चाहती है एंड सभी टीम अपने आप को थोड़ा सा पैसिव रखने की कोशिश कर रही है बट अगेन जैसे जैसे यहाँ पर खत्म होता जाएगा सिनारियो वैसे वैसे टीम आगे की तरफ बढ़ेंगी एंड जैसे जैसे बढ़ेंगी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट में फिलहाल के लिए हमारे सामने जो नजर आ रही है उन्होंने यहाँ पर डेफिनेटली हमारे जो एनजी हैं उनको यहाँ पर दिक्कत में जरूर डाला है मन्नू को फिलहाल वहाँ पे डाउन करा गया है एंड अगेन यहाँ पर फिलहाल जो फाइट हुई है उसका कहीं ना कहीं दिक्कत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि तुरंत यहाँ पर रिवाइव भी दे दिया जा रहा है जो चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि टीम्स यहाँ पर दिक्कतें नहीं चाहती हैं उस चीज पे बिल्कुल अमल करते हुए दिखाई दे रही हैं बट अगेन बड़ा सवाल यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ स्ट्रगल ने फिलहाल राधे ठाकुर को डाउन जरूर करा है एलिमिनेशन की ओर भी धकेलने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी वन सेकेंड यहाँ पर हमारे जो नाइट में अपने प्लेयर्स को गवाते हुए दिखाई दे रही हैं जरूर से होपफुली उनको वहां पर मौका मिले वापस से रिवाइव करने का जल्दी ही क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये स्टैंडिंग्स में एक अच्छी पोजीशन उनके द्वारा जरूर निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है बट यस यहाँ पर अभी के लिए 8 मिनट हो चुके हैं कोई भी टीम दिक्कत नहीं चाहेगी ऐसे ट्वेल्व को स्पॉट करा गया डैमेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो अब देख यहाँ पर ये डैमेजेस वर्थ इट होते हैं या फिर अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा मेन फाइट्स के लिए। बट इस तरफ जो टीम बहुत ज्यादा नजदीक आ सकती थी इस मैप के ऊपर, वो सबसे पहले ही कहीं ना कहीं एलिमिनेशन का शिकार बनेंगी। वो होने वाली है नाइटमेयर स्पोर्ट्स। 65 पॉइंटर्स थे बट अभी हम देख सकते हैं इस लाइव स्टेटस पे इस मैप के ऊपर एनजी प्रोज 11 एलिमिनेशन सिक्योर कर चुकी है। टीम टाइकून 4 एलिमिनेशन पॉइंटर्स, आईक्यू रेकनिंग 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स, R98 आर्मी 2 और एजे 12 भी 2। बाकी कुछ टीम्स की चर्चा करें तो सिमिलर पॉइंट्स उनकी तरफ से भी हमें नजर आ रहा है बट टीजी सिर्फ एक पॉइंट पे है बट सबसे मेन उनका हाईलाइट ये है कि वो उनके लिए चैंपियन लिस्ट एक्टिवेटेड है। उनको एलिमिनेशन पॉइंट की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक पूया निकालने की जरूरत है अपनी तरफ से। ऐसे मामला रोटेट करना चाहते हैं, विंसेंट को स्पॉट करेंगे, नॉकआउट कर दिया जाएगा। बाकी कुछ प्लेयर्स को भी स्पॉट ऑन किया गया है और ये गलत जा सकता है बिकॉज टोटल गेमिंग को अंदाजा लग चुका है कि यहाँ पे एक टीम गई है सामने नदर नेट पे, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। डिवाइन को यहाँ पे ऑलरेडी नॉक इन कर दिया जाएगा। लुइस ऑन द अदर हैंड शक्कू को नॉक इन कर कंफर्म कर लेंगे एंड दो टीम्स के बीच में पिसते हुए नजर आएगी ऐसे 12 के सारे खिलाड़ी। बिल्कुल ये बात तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं बट क्या यहाँ पर दिक्कतें होंगी या फिर नहीं बड़ा सवाल। देखिए रेवेनेट एक्सपार्क थोड़ा सा अपने आप को पैसिव रखने की कोशिश करेंगे जरूर बट वहीं दूसरा जो एस 12 है वो भी इंतजार करेगी। ज्यादा यहाँ पर कवर नहीं है, आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का भी अगर यहाँ पर ग्रेनेड्स की बौछार करी जाएगी तो काफी दिक्कतें यहाँ पर टीम्स के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। बट वंस अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जी हाँ लॉन्च पर लगाकर वहां से निकलने में सक्षम होते हुए दिखाई दिए हैं जरूर। वंस अगेन यहाँ पर रिवाइविंग पॉइंट से आई गेस रिवाइव तो नहीं दे रहे हैं बट ओके जी हाँ रिवाइव दिया जा रहा है एक्चुअल में। शंकु एंड डिवाइन दोनों ही यहाँ पर फिलहाल हम लोगों को स्पेक्टेटिंग मोड पे नजर आ रहे थे बट अगेन उनको फिलहाल यहाँ पर जो रिवाइव दिया गया है वो एक वर्थ इट होता है या फिर नहीं बड़ा सवाल क्योंकि हवा में होंगे तो अपोनेंट्स के लिए एक फ्री किल यहाँ पर तब्दील फ्री एलिमिनेशन में यहाँ पर जरूर तब्दील हो सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए हमारे जो एनजी हैं वो यहाँ पे जरूर हम लोग को नजर आती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिज के ऊपर है जरूर बट अगेन वो ब्रिज उनके लिए वर्थ इट होता है। अपने आप को कितनी देर तक वहां पर सर्वाइव करवा पाएंगे बड़ा सवाल रहेगा जरूर। बट इसी के साथ अगर आप देखेंगे कार 98 भी यहाँ पर अपने प्लेयर्स को रिवाइव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइगो रेकनिंग भी फिलहाल कोशिश जरूर कर रही है अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने के लिए लेकिन अब देखते हैं कि वो रिवाइव उनके लिए वर्थ इट होता है या फिर नहीं होता है। बट जी हाँ यहाँ पर एस 12 ने एक अच्छा डिसीजन लिया जरूर है वहां से निकलने का बट अब देखते हैं कि यहाँ पर एस 12 जो थोड़ा सा एच पे दिखाई दे रही है
उनको यहाँ पर आगे जाने का मौका मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। बट इसी के साथ यहाँ पर टोटल गेमिंग इंतज़ार कर रही है, बखूबी पता है सामने मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं है, बट उसके बावजूद अभी के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे एंड ये इंतज़ार उनके लिए वैल्यूएबल होता है या फिर नहीं, बड़ा सवाल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाउंटी यहाँ पर कहीं न कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। जी हाँ, वस्तुतः आगे की तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, टाइकून्स के लिए यहाँ पर शायद फाइट निकल कर जल्दी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन कार 98 के प्लेयर्स भी यहाँ पर हम लोगों को आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद अभी रिवाइव हुए हैं, आई एम नॉट श्योर रिवाइव हुए हैं या फिर वो जंप करके इस एंगल पे पहुँचे हैं। बट जी हाँ, सिड को यहाँ पे स्पॉट करा जाएगा क्रॉप्सी के द्वारा एंड जी हाँ, उनको यहाँ पे डाउन एंड कंफर्म भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ दूसरे एंगल पे फिलहाल के लिए वर्सेस जो मैंने बोला था कि टाइकून्स के साथ फाइट ले रही हैं, वो यहाँ पर उनके लिए एक एडवांटेज ज़रूर लेकर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, खूबी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। टाइगर को फिलहाल वहाँ पे डाउन करा गया। हर्ष भी फिलहाल एक अलग एंगल पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कार 98 के। सो जी हाँ, फिलहाल जो इंतज़ार था, वो अब फाइनली खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वशिष्ठा यहाँ पे सेकंड टीम बनेगी जो एलिमिनेशन की ओर धकेली जाएगी। हम 10 टीम 37 प्लेयर्स आप लोगों के सामने। और अभी के लिए टोटल गेमिंग, बल्कि यहाँ से 2 से माफ कीजिएगा, मैंने अगर कोई एक्शन मिस किया तो 2 टीम तो इनके इर्द गिर्द से रोटेशन ली, जिसमें से एक एसेट थी और एक और टीम थी, तब भी ये इन्होंने अपना कवर नहीं छोड़ा। तो ये दिखाता है कितना डिटरमाइंड है कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पैसिव प्ले रखेंगे, बट जैसे ही मौका मिलेगा वो एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम करेंगे। यहाँ पे कार 98 के आर्मी के कुछ खिलाड़ी इस सामने वाले का पॉट पे थोड़ा पास आए थे, शॉट लाने की कोशिश की, 1-2 शॉट करेंगे, हमको एलिमिनेशन पॉइंट की तरफ नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड टीम टाइकून्स गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एनजी प्रोस। एनजी प्रोस 16 पॉइंटर्स पे पहुंच चुकी है। एनजी प्रोस की अगर बात करें, जो हमने लास्ट टुडे स्टैंडिंग देखा था तो 49 पॉइंटर्स पे थे, क्योंकि एक बुया जरूर उन्होंने निकाला, बट उसके बाद अब 2 बुयाज निकल चुके हैं लगातार यहाँ पे टोटल गेमिंग के। तो एनजी प्रोस को एक बहुत बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। ओपन के थ्रू हमें कुछ शॉट्स हमें कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे जरूर। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इंतजार कर की और जरूर धकेला गया है टोटल गेमिंग के द्वारा। सो डेफिनेटली यहाँ पर उनके पास एक अच्छा एडवांटेज आ सकता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर टोटल पॉइंट्स की अगर हम बात करें बॉस, तो बुलेट 107 पॉइंट के साथ यहाँ पर टोटल गेमिंग दिखाई देती भी, यानी कि उन्होंने यहाँ पर ट्रिपल डिजिट टच कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पे आईक्यू रैंकिंग 75 होने वाले हैं, टोटल वहीं टाइकून 73, एनजी पे 69, वहीं नाइटमेयर 68 होने वाले हैं, वहीं एसिड 12 66, जॉन्डी गेमिंग पे 61, रेवेंडेक्स पार्क 60 होने वाले हैं। ओके, धीरे धीरे करके यहाँ पर उनके पॉइंट्स जरूर इंक्रीज हो रहे हैं, बट इसी के साथ देखते ही देखते एसिड 12 के लिए शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हुए जोन के अंदर उनको आना है। एंड अगर वो जोन के अंदर आते हैं तो ब्लू वॉल्स का यहाँ पर उनके पास एक लास्ट ऑप्शन है कवर लेने का। तो अब देखते हैं यहाँ पर फिलहाल टोटल गेमिंग उनको ये कवर लेने देंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल रहेगा जरूर। लेकिन इसका मतलब ये है कि फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा समय और यहाँ पर देखना होगा हम लोगों को। एंड जी हाँ, निंजा फिलहाल दूसरे एंगल पे जरूर डाउन होते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर अब तब्दील होती हैं सिर्फ 6 टीम इस छोटे से जोन के अंदर। एंड अब देखते हैं 6 टीम में से कौन सी टीम होने वाली है जो पूया अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देगी। क्या यहाँ पे टोटल गेमिंग इस गेम को पूया में तब्दील कर पाएंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल यहाँ पे रहने वाला है। जरूर आईक्यू रैंकिंग भी एलिमिनेशन की ओर धकेल जाएंगे। देखते ही देखते एस12 को जोन के अंदर आना है। जी हाँ, टाइलर थ्रू करा गया है माफिया के द्वारा, बट उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसके बावजूद यहाँ पर एस12 को मौका मिल जाएगा जोन के अंदर आने में। एंड जी हाँ, यहाँ पे टोटल गेमिंग के हाथ से ये मूवमेंट जरूर मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन माफिया को फिलहाल स्पॉट करा गया, सीधा हेड कनेक्ट करेंगे लुइस। एंड यू नो व्हाट, अगर इस एंगल पे फिलहाल के लिए अगर हेलमेट ब्रेक होता है तो बड़ा झटका यहाँ पे जरूर हो सकता है माफिया के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर पहले कैसे इस चीज को कवर अप कर पाते हैं, कैसे नहीं। बट रेवेनेंट को जोन के अंदर आना है। जी हाँ, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे जो टोटल गेमिंग है जोन के अंदर वो भी जाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उनके जस्ट बगल में एस12 होने वाली है। थर्ड पार्टी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे बुलेट। तो देखते हैं यहाँ पर टोटल गेमिंग को जोन के अंदर आने दिया जाएगा फिर नहीं, क्योंकि पीछे एनजी दिखाई दे रही है और एनजी जिस एंगल पे है उनके पास हाइट का एडवांटेज है, वो आराम से यहाँ पर एक एंगल निकालकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं टीजी के लिए। अब यहाँ पे कोई टीम थर्ड पार्टी करेगी या किसी के थर्ड पार्टी का शिकार बनेगी, हमें कुछ ही देर में यहाँ पे पता चलने वाला है। अनुभव ऑन द अदर हैंड चैलेंज ऑन द साइड ऑफ जॉन्टी गेमिंग, जिन्होंने एक प्लेयर को नॉक करके कंफर्म भी कर दिया। एस12 भी उनके तरफ पे थर्ड पार्टी फाइट इनिशिएट कर रही है और जॉन्टी गेमिंग देखते ही देखते एलिमिनेट हो जाएगी। एनजी प्रोस ऑन द अदर हैंड, एस12 से उनकी फाइट चल रही है शायद से, एंड हमने देखा कि एक प्लेयर नॉक इन भी हो गया। एनजी प्रोस के पास अब सिर्फ एक खिलाड़ी जीवित नजर आ रहे हैं ऑन द गन राइट नाउ। टीजी अपने कवर से बाहर निकलेगी, उसी डायरेक्शन में पुश करते हुए नजर आ रही है जहां पर रेवेनेंट एक्सपार्क टीम एसेट और एनजी प्रोस के एक वो आखिरी खिलाड़ी होने वाले हैं। तो टोटल गेमिंग के पास पूरे पोजिशनल प्ले का एडवांटेज होने वाला है। लगातार उसी डायरेक्शन में शॉट्स निकलेंगे। क्या ये यहाँ पे चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे? क्या हम यहाँ पे इतिहास में टेस्ट करने वाले हैं? 4v2 का सिनेरियो, सालिया पे पीछे बढ़े गए, एनजी प्रोस को एलिमिनेट किया जाएगा। दुनिया पे निकालने की कोशिश, बट नहीं, टोटल गेमिंग हैज डन इट। पीएस मोड के बाद पीआर मोड के भी विजेता इतिहास रचते हुए नजर आएंगे टोटल गेमिंग।
गेमिंग दोनों बोर्ड के चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। टोटल गेमिंग बिल्कुल अलग बात ईगल जी, एंड ऑफ कोर्स अजू भाई who is of course associated with this team, and फौजी अजय। अब मैं कहना चाहूंगा फौजी अजय भाई के बारे में, सारी कम्युनिटी उनके उस डिसिप्लिन को जानती है कि कैसे प्लेयर्स को वो कंट्रोल में रखते हैं, और यही वो कंट्रोल का नतीजा है जब आप उस डिसिप्लिन और उस मैच्योर वे में इस पूरे टाइटल और इस पूरे ई स्पोर्ट्स माइंडसेट को आप अप्रोच करते हो। तो काफी बार उन्होंने इंटरव्यूज में बोला, काफी सारे कंटेंट में देखा, और देखिए इसी के साथ ट्रॉफी अपने नाम करते हुए उस ट्रॉफी को उठाएंगे। सारे जो टीम के मेंबर्स हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो काफी ज्यादा खुशी अपनी जाहिर करते हुए। बिल्कुल ये खुशी जाहिर करनी होगी, क्योंकि इसी पल का इंतजार किया जा रहा था। इसी पल के लिए 2 हफ्ते से या फिर 2 महीने से, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मेहनत करी जा रही थी। प्लेयर्स इंतजार कर रहे थे। यू नो व्हाट, जब शेंकी और एस्टेक की जब एंट्री हुई थी, क्वेश्चन उठाए जा रहे थे इस टीम के ऊपर कि बॉस ये टीम क्या वही सिनेरियो ला पाएगी जो पहले यहाँ पर 2021-22 में यहाँ पर टीम ने क्रिएट करा था, 2020 में यहाँ पर क्रिएट करा था। बट जी हाँ,